बड़ा अच्छा सवाल है। इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बाय द obligation of applied force, then which of the following relation is true? Force less than kinetic force, force greater than kinetic force, force and kinetic friction equal to zero, force is equal to kinetic friction. देखो केस पर डिपेंड करता है, एक एक वर्ड को पढ़ो। इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी by the application of applied force, then which of the following relation is true? इसका मतलब है force equal to kinetic friction। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी 6 मीटर पर सेकेंड है, तो उसी हिसाब से वो चल रही है, यूनिफॉर्म हो रही है उसकी स्पीड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी दोबारा क्लियर कर लो। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में फ़र्क होता है। कांस्टेंट का मतलब है अगर 6 है तो 6 ही चल रही है, नो। यूनिफॉर्म का मतलब है, देखो इस तरह से ऐसा बनता है ग्राफ, कुछ ओरिजिन से 2 थी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड। दो का इजाफा हो रहा है, यानी जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और जब कांस्टेंट स्पीड है यानी 6 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो बात हो रही है यूनिफॉर्म स्पीड की हो रही है, इस सूरत में अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगी, काइनेटिक। ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद some acceleration under the application of applied force, then what will be the relation between applied force and force of kinetic friction? So ये MCQs है, जवाब जल्दी दीजिए मुझे। देखिए क्या ना, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कोई एक्सेलरेशन उससे मूव हो रही है, ठीक है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड तो नहीं है, देन व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, क्या फोर्स लेस देन है काइनेटिक फ्रिक्शन से, या ग्रेटर है, या इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ग्रेटर है। और एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है कुछ भी, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि अप्लाइड फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ओवर टू द अदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो तब होती है जब बॉडी रेस्ट में हो। मैक्सिमम फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बात हो रही है बॉडी मूविंग ओवर द अदर, जब भी मूविंग की बात हो रही है तो बात हो रही है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू है, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज, क्या ये दोनों इक्वल होती हैं, नहीं जी। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ना जी। क्या दोनों ज़ीरो के इक्वल होती हैं, नहीं जी। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से ज़्यादा होती है, बिल्कुल जी।